गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब तक आप लोगों ने स्पेशल केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू आर गिवन, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ओपन एंड सीरीज पढ़ चुके हैं। अब इसी सीक्वेंस में 5 नंबर है अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल इंटरवल सीरीज। देखिए अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में क्या होगा, इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोगों ने अब तक पढ़ा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। वो क्या हो रहा था कि मतलब या 5 का या 10 का क्या आ रहा था, अंतर आ रहा था। लेकिन अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या होगा कि 10 का हो सके 20 का भी आ जाए, हो सके तो 5 का आ जाए। उसको देखते हैं, एग्जांपल से समझिए। देखिए दिया है कि समटाइम्स द क्लास इंटरवल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। इन सच केसेस मीन कैन बी डिटरमाइंड इन द यूजुअल मैनर आफ्टर कैलकुलेटिंग द मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल। इट मीन्स क्लास इंटरवल नॉट मेड इक्वल। ध्यान दीजिए, लगा रहे हैं सवाल, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल में दिया है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, बुक है आपको 28। आप लोग लिखते जाइए, आप लोग इसका भी नोट बनाते रहिएगा। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन मेटिक मीन from the following data, from the following data। ठीक है, देखिए डाटा में क्या दिया है। सवाल है आपका मार्क्स। पहले सवाल लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए। उसके बाद ये मार्क्स का और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70 और 70 to 100 हो गया। देखिए इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, 0 to 10 दिया है, 10 to 20 यानी यहाँ पे 10 का डिफरेंस दिखा रहा है, यहाँ भी 10 का अंतर है, रेंज है। फिर 20 to 40, यहाँ 10, लेकिन यहाँ पे 20 to 40 कितने का हो गया, 20 का अंतर दिखा रहा है। फिर उसके बाद 40 to 70, यहाँ पे आपका 30 का रेंज हो गया। फिर 70 to 100 क्या हो गया, यहाँ पे भी 30 का। यानी कि हमने जब क्लास इंटरवल पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बता रखा था कि जो रेंज होगा वो सेम होगा ना, मतलब 10 का क्या होगा, अंतर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 10, 20, 30 का भी क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। तो इस केस में हम लोग अर्थमेटिक कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो पहले पूरा सवाल लिख लेते हैं। 8, 12, 30, 6, 4। देखिए इसमें क्या होता है कि हम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ऐसी सीरीज आएगी तो बस हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सेम वही प्रोसेस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ऐसा नहीं होगा कि अगर अंतर मतलब अलग अलग आ रहा है तो हम लोग का कोई अलग उस पर नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। लिखेंगे हम, आप लोग लिखिएगा इन द गिवन एग्जाम्पल, इसको लिख लीजिएगा। इन द गिवन एग्जाम्पल the class interval are unequal. The class interval are unequal. Mean will be calculated directly. Mean will be calculated. Will be calculated directly after
directly after calculating the midpoint समझ में आ गया कि स्पेशल केस जब भी रहेगा हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जैसे अब तक मीन कैलकुलेट किए हैं वैसे हम करेंगे। चलिए सवाल लगा लेते हैं। अब हमारा है मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70 और 70 to 100। फ्रीक्वेंसी इसकी है 8, 12, 30, 6 और 4। मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। मिड वैल्यू और मिड पॉइंट एक ही चीज़ होती है। मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमारा आएगा पहले 5। कैसे आया आप लोग को पता है, लोअर लिमिट होती है ये और ये अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट दोनों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ये बताया गया है अपॉन 2। तो लोअर लिमिट 0 प्लस 10 अपॉन 2 तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया 5। 10 इसको मिड पॉइंट कैलकुलेट करके बता रहे हैं, क्योंकि हो सके तो किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो वो कर ले। अब देखिए 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 यानी 30 अपॉन 2 तो कितना आएगा 15। तो आपका 10 और 20 का आ गया 15। अब आपका 20 प्लस 40 है तो 20 प्लस 40 अपॉन 2 ये आएगा आपका 60 अपॉन 2 तो आ गया 30, यानी कि इसका मिड पॉइंट कितना है 30। 40 प्लस 70 अपॉन 2 तो इसका कितना आ जाएगा 40 प्लस 70 का 55, इसका आ गया आपका 55। अब इधर कर लेते हैं लास्ट वाला, आपका है 70 प्लस 100, 70 प्लस 100 अपॉन 2, 170 अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका आएगा 85। आई होप आप लोग ये तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। यहाँ आ गया आपका 85। ये आपका मिल गया m, और इसको आप स्मॉल x या x से डिनोट कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, f इंटू यम आर f इंटू एक्स। अब इसको हम करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, 180। 8 इंटू 5, 12 इंटू 5, 30 इंटू 30, 900। 6 इंटू 55 का आएगा 330 और 340 हो गया। इतना तो समझ में आया, ये तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे यन या सिग्मा एफ कितना आएगा, इसको हम क्या करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 60। आप लोग करिएगा घर पे, जोड़िएगा। और एफ एम है आपका, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एम बराबर 1790। अब हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे। एवरेज मीन, एवरेज मार्क्स पूछ रहा है, एवरेज मार्क्स पूछे एवरेज मीन तो वो मीन ही कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि एवरेज मतलब औसत और वही होता है मीन, ठीक है ना। पहले हम बता दिए आप लोग को। एवरेज मार्क्स एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन यन। सिग्मा एफ एम कितना है आपका 1790 अपॉन यन कितना है 60। कैंसिल हो गया।
इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 29। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा 83 मार्क्स, यानी आंसर आपका कितना आ गया, आपका एवरेज मार्क्स आया 29.83। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो आपके जितने भी स्पेशल केस थे वो सब क्या हुए, लगभग पूरे हो गए। कुछ चीज़ें हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत इसको याद कर लीजिएगा। अर्थमेटिक आप लोग भी साथ साथ में लिख लीजिए। अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केस, स्पेशल केस, अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केस। क्विक लर्निंग, थोड़ा सा बस लर्न करना आप लोग को। देखिए पहला डालिए क्यूमुलेटिव सीरीज, क्यूमुलेटिव सीरीज, सॉरी क्यूमुलेटिव सीरीज। इसमें देखिए क्यूमुलेटिव सीरीज क्या होता है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए लेस देन आर मोर देन, लेस देन आर मोर देन, ये हो गया। ध्यान दीजिए, लिखिए जब ये बता रहा है क्यूमुलेटिव सीरीज लेस देन आर मोर देन, इस कंडीशन में हमको क्या करना, आप लोग को याद करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा है। आप लोग को तो पता है कि लेस देन मोर देन है, तो उस कंडीशन में आप लोग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है और उसको हमको सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ता है। तो वही आप लोग नोट बना लेंगे, तो जब भी आप भूलेंगे तो आप याद कर सकते हैं। लिखिए कन्वर्ट द क्यूमुलेटिव frequency into a simple frequency distribution and then calculate mean in the usual manner. Calculate the usual manner. देखिए इसमें क्या बता रहा है कि स्पेशल केस में फर्स्ट कंडीशन है क्यूमुलेटिव सीरीज, यानी कि जब भी क्यूमुलेटिव सीरीज गिवन हो, क्यूमुलेटिव सीरीज को कैसे पहचानते हैं, जब लेस देन और मोर देन दिया रहता है तब कन्वर्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब भी लेस देन मोर देन दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी दी रहेगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF दी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू ए सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कैलकुलेट द यूजुअल मैनर। हम क्या करेंगे, उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दूसरी कंडीशन है मिड वैल्यू आर गिवन बोलो, बुआ को बोलो। मिड वैल्यू आर गिवन, calculate mean in the use बैग तो के मना कर दिया, तो मम्मा खराब कर दो बेटा, कहते जब मत बोला रिकॉर्ड ना हो जाता एक मना कि तुम्हारे के जब बोलते हैं ऐसे करने में क्यों दे देगा नहीं था पता नहीं। हां तो का इतने डांटे की जरूरत है, अभी कोई ने बोल दिया ना तो बड़ा ऐसा बंद करो मेरा, बंद करो मोबाइल, बंद
बंद करो, काट के हटाओ उसको, बंद करो। तुम बना लो। चलो रुको रुको, जो हम कर रहे हैं। देखिए सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिए दिया है मीन वैल्यू आर गिवन, कैलकुलेट मीन इन द यूजुअल मैनर without converting the mid value into class interval. The mid value into class intervals, to class intervals. देखिए ये दे रहा है कि जब मिड वैल्यू रहेगी तो क्या करेंगे हम लोग, मिड वैल्यू को सिंपल क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। जब मिड वैल्यू आर गिवन, जब मिड वैल्यू दी रहेगी तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, कैलकुलेट मीन इन द यूजुअल मैनर विदाउट कन्वर्टिंग द मिड वैल्यूज इनटू क्लास इंटरवल। देखिए जब भी मीन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी मीन कैलकुलेट करेंगे और मीन में जब मिड वैल्यू गिवन रहेगा तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास इंटरवल को हम मिड वैल्यू में चेंज करके ही सवाल लगाते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया। थर्ड है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा मीन के बाद मीडियन और मोड में ये सब कंडीशन चेंज होंगी, इसीलिए इसको आप लोग को याद रखना होगा। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, inclusive class intervals, calculate mean in the calculate mean in the usual manner without converting the series into an calculate mean in the usual manner without converting the series into an exclusive class interval. देखिए जब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल रहेगा, इंक्लूसिव में क्या होता है और एक्सक्लूसिव में क्या, जब हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जब बताए थे तो उस समय पढ़ाए थे, आप लोग जाके ध्यान दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए जब मीन कैलकुलेट करते समय अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है तो उस कंडीशन में हमको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करना नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम चेंज करें, हम डायरेक्ट इंक्लूसिव सीरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4 है आपका ओपन एंड सीरीज टू कैलकुलेट मीन missing class limits are assumed which depends on the pattern of class intervals of other classes
देखिए, जब ओपन एंड सीरीज़ का क्या मतलब था, जब आप लोगों ने देखा था ओपन एंड सीरीज़ में, उसमें क्या करना रहता है कि हमको लोअर लिमिट नहीं दी रहती है ऊपर से, और नीचे हम लोग को अपर लिमिट नहीं दी रहती है, यही कंडीशन थी। तो उस समय क्या करेंगे कि मिसिंग क्लास लिमिट्स को जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे